हेलो स्टूडेंट, वेलकम मैथ्स क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम मैथ्स क्लास आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। आज की क्लास में डिस्कस करने वाले एक्सरसाइज 1.5 इंट्रोडक्शन क्लास 9th। क्या डिस्कस करने वाले हैं? क्लास 9th का क्लास 9th एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन। इसमें हम सारा जो है इंट्रो क्लास करेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट पे हम थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ यू आर रिक्वेस्ट टू लाइक शेयर्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रेशनल नंबर की जितना प्रॉपर्टीज़ था हम पढ़ लिए। रेशनल नंबर के बारे में हम ये पढ़ लिए, रेशनल नंबर किसी भी नंबर, कोई भी नंबर को p/q के फॉर्म में लिखते हैं। अगर q बराबर 0 नहीं है और p और q कोई इंटीजर है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या उसे बोलते हैं? रेशनल नंबर। लेकिन जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है उसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो हम ये पढ़े थे रेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यानी अगर दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो रेशनल नंबर आता है। यानी रेशनल नंबर जो है क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर द एडिशन फॉलो करता है, सब्सट्रैक्शन ही फॉलो करता है, डिवीज़न में मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है, डिवीज़न तो जीरो केस में फॉलो नहीं करता है। आज आते हैं देखते क्या इरेशनल नंबर जो है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अगर दो इरेशनल नंबर को ऐड किया जाए, मतलब इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, तो क्या वो इरेशनल नंबर ही होगा? अगर इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर हम प्लस करें तो क्या वो इरेशनल नंबर होगा? अगर दो इरेशनल नंबर को प्लस करने पे इरेशनल नंबर ही आता है तो हम इस केस में बोलते हैं ये दोनों क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या दोनों है? क्लोजर। लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं, अगर मेरे पास एक इरेशनल नंबर, मतलब मान लो ये मेरे पास है 2 + √3, या सिंपल ले लो, एक इरेशनल नंबर √3 है, दूसरा इरेशनल नंबर मेरा -√3। क्या है? एक है +√3, एक है -√3। अगर दोनों को हम ऐड कर दें, दोनों को ऐड करते हैं √3 + -√3, है ना। अगर आपके पास दो नंबर है 2 -2, इसे आप ऐड कर सकते, कोई दिक्कत ना है। तो इसे ऐड करते, कैसे ऐड करते? 2 + -2 इक्वल टू कितना हो? 2 + माइनस इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है। इस केस में हम देखते हैं √3 + -√3, ये भी इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर। दोनों को प्लस करने के बाद आंसर मेरे पास क्या आया? आंसर मेरे पास आया √3 प्लस माइनस माइनस, यानी क्या आ गया? 0। क्या आ गया? 0। 0 इज अ रेशनल नंबर। तो हम क्या देखें, दो इरेशनल नंबर को प्लस किए तो आंसर किस में मिल रहा है? मेरा रेशनल मिल रहा है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं 2 + √5। 2 + √5 ये मेरा इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल नंबर है? कि रेशनल प्लस इरेशनल हमेशा इरेशनल ही आता है। तो ये रेशनल है, ये इरेशनल है, तो टोटल मेरा हो गया इरेशनल नंबर। टोटल क्या हो गया मेरा? इरेशनल नंबर। तो हम क्या बोल लेते हैं? रेशनल प्लस इरेशनल क्या होता है? इरेशनल होता है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में पूरा अच्छा से। और तो 2 एक रेशनल नंबर है और √5 इरेशनल नंबर है, तो ये टोटल इरेशनल नंबर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 2 - √5, रेशनल माइनस इरेशनल। क्या हुआ? रेशनल माइनस इरेशनल भी क्या हुआ? इरेशनल हुआ। क्या हुआ? रेशनल माइनस इरेशनल इरेशनल होगा। तो हम क्या देखें, ये टोटल मेरा इरेशनल है और ये भी टोटल मेरा इरेशनल है, तो इसको प्लस करते हैं। 2 + √5 + 2 - √5। जब प्लस किए तो √5 क्या हो? खत्म हो गया। कितना आ गया? 2 + 2 4। तो हम क्या देखें? रेशनल आ गया। और एक केस लेते हैं, हम ले लिए 2√2। 2√2 एक इरेशनल नंबर है, प्लस ले लिए 3√2। दो इरेशनल नंबर ले लिए 2√2 और ये 3√2। तो इस केस मेरे पास कितना आ गया? 5√2। कितना आ गया? 5√2। तो हम क्या देखें? इरेशनल आया। तो हम ये इरेशनल केस पे एक बात ध्यान दे रहे हैं, इसका आंसर कभी क्या आ रहा है? कभी रेशनल आ रहा, कभी इरेशनल आ रहा। क्या देखें, दो रेशनल नंबर को ऐड करने पे कभी आ रहा रेशनल आ रहा, कभी इरेशनल आ रहा। तो हम कह सकते हैं इरेशनल नंबर डज नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। तो सिंपल सी बात है कि अगर दो रेशनल नंबर को ऐड करें
तो कभी आंसर रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, द एडिशन ऑफ टू इरेशनल नंबर। तो हम बोल सकते इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, ये इरेशनल भी हो सकता है और ये रेशनल भी हो सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी हम ये देखें, दो इरेशनल नंबर को सम करने पे इसका आंसर रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। अब देखते हैं दो इरेशनल नंबर को माइनस करने पे क्या हुआ। जैसे आप देखें 2√2 एक इरेशनल नंबर मेरा है, और अगला है मेरा 5 प्लस √2, ये भी इरेशनल नंबर है। अब दोनों को निकालते डिफरेंस, दोनों क्या निकालते हैं? डिफरेंस निकालते, देख लेते हैं हम। तो 2 प्लस √2 माइनस 5 माइनस √2 क्या आ गया? 2 प्लस √2, ये प्लस इंटू माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस √2 कितना हो गया? तो 5 सॉरी प्लस है था ना, यहाँ प्लस था, तो यहाँ था -5, अब माइनस √2। तो इस केस में माइनस √2 कैंसिल आउट, 0 हो जाएगा। 2 में से 5 गया -3। तो हम क्या देख रहे हैं कि दो इरेशनल नंबर को माइनस करने पे आंसर क्या आ गया? रेशनल आ गया। तो हम ये देख रहे हैं, अगर दो इरेशनल नंबर को माइनस कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा? रेशनल आ रहा। इरेशनल भी आएगा, देख लो, 2√2 माइनस √2 कर लो, 2√2 भी रेशनल नंबर है, √2 भी रेशनल नंबर है। इसे अगर माइनस करते आपका आंसर आता सिर्फ √2। अब ये कैसे माइनस किए, वो माइनस के बारे में प्लस माइनस जब करेंगे आगे हम आपको बिल्कुल अच्छा से समझाएंगे। 2√2 में से एक √2 आप हमेशा माइनस कर सकते हैं सेम रूट के साथ। क्या कर सकते हैं? माइनस हमेशा करना आप किसके साथ करना है? सेम रूट साथ। अगर ये √2 है, ये भी √2 है, तो आप इसे माइनस या प्लस कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़ा जाए तो हम देखें कि दो इरेशनल नंबर को प्लस करने पर रेशनल इरेशनल कुछ भी आ सकता है। दो इरेशनल नंबर को माइनस करने पर आंसर इरेशनल और रेशनल दोनों आ सकता है। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर रेशनल और इरेशनल, तो इसका आंसर बोथ हो सकता है, दोनों हो सकता है। रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। हम आपको एग्जाम्पल इसलिए समझाएं कि आप इसे अच्छा से समझ सकें। चलिए आगे आते हैं। तो देखिए, हम दो इरेशनल नंबर का सम, रेशनल भी इरेशनल भी, ठीक है। यहाँ भी दो इरेशनल नंबर का माइनस, क्या देखें, इसका आंसर इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है। अगर किसी को रेशनल इरेशनल में कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मेरा पहला वीडियो ज़रूर देखें। उसमें हमने रेशनल नंबर का सारा प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अच्छे ढंग से, बेहतरीन ढंग से हमने उस पर सॉल्व किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम आप करते हैं इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर। तो देखते हम ये देखें कि दो इरेशनल नंबर को प्लस करने पर, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर एडिशन फॉलो नहीं किया। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है ये अच्छा से बता। अगर दो इरेशनल नंबर को सम करने पे इरेशनल नंबर ही आता तो हम बोलते कि ये जो है इरेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है इन केस ऑफ एडिशन, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर दो इरेशनल नंबर को माइनस किए आंसर इरेशनल नंबर ही आता हर एक केस में, तो हम बोल सकते हैं दो इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इरेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल नंबर। सो इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन इरेशनल नंबर फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी। बट हमने दोनों केस में क्या देखा, निराशा हाथ लगी, कुछ नहीं मिला। मतलब क्या मिला, कभी इरेशनल तो कभी रेशनल, तो यानी क्लोजर ये नहीं है, क्लोजर ये नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर। अगर हम दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करें तब क्या होगा? अगर हम दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करें तब क्या होगा, इस केस को देख लेते हैं। चलिए आ जाए। एक इरेशनल मेरे पास क्या है 2√2 है और एक इरेशनल मेरे पास क्या है 3√2 है। दोनों इरेशनल है। अगर कभी भी किसी भी रूट के बाहर अंदर इरेशनल नंबर हो अब बाहर रेशनल हो तो उसका हमेशा आंसर इरेशनल नंबर ही होता है। इरेशनल नंबर किसे बोलते हैं? अगर रूट के अंदर कोई नंबर फंस गया
अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो आपका होता है इरेशनल नंबर। क्या होता है आपका? इरेशनल नंबर होता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर। तो इसका मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर नंबर को बाहर से इंटू करते हैं, 2 3 जा 6 और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रूट है तो एक रूट के अंदर लिख सकते हैं 2 × 2। तो इसका आंसर कितना आ गया? 6 × √4। √4 कितना आता है? 2 आता है। 6 × 2 कितना आ गया? सॉरी 12 आ, कितना आ गया? 12 आ गया। तो हम क्या देखें, दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया? रेशनल आ गया। भाई ये तो गजब बात है भाई, दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे इरेशनल ही आता है। तो हम बोलते इरेशनल नंबर जो है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लेकिन कुछ हाथ में आ रहा है भाई साहब, इरेशनल नंबर को हमने एडिशन में चेक किया, गलत साबित हुआ। इरेशनल नंबर को हमने सब्ट्रैक्शन चेक किया, गलत साबित हुआ। अब हमने इरेशनल नंबर को हम मल्टीप्लिकेशन में किया, तो दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई कभी इरेशनल होगा तो कभी रेशनल होगा। तो इस केस में आप देखें, दो इरेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर 2√2 और एक इरेशनल नंबर 3√2 हमने लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किए मेरे दोस्त, आंसर क्या मिल रहा? तो आंसर में मिल रहा क्या मिल रहा है? आंसर रेशनल नंबर मिल गया। तो गजब बात है यार। चलो कोई बात नहीं, दिल पे नहीं लेना, आ जाए। अगला एक रेशनल नंबर हम लेते हैं, हम जिसे 5√2 × 2√3। अब देखिए 5√2 एक इरेशनल नंबर है और 2√3 भी एक इरेशनल नंबर है। 5√2 भी एक इरेशनल नंबर है और 2√3 भी एक इरेशनल नंबर है। अब जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर नंबर को बाहर से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 जा 10 और दोनों सेम रूट है, रूट के अंदर है तो आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक रूट के अंदर 2 × 3, तो इसे लिखें 10√6 और 6 जो है रूट से बाहर नहीं होता है, रूट से बाहर हमेशा होता है पेयर नंबर। अगर इसका प्राइम फैक्टर भी 6 करते हैं तो आधा 2 × 3, तो इसमें इसको हम बाहर नहीं कर सकते जब तक दो पेयर न होगा। यानी अगर √2 होता है तो दो √2 में से एक √2 बाहर करते हैं, या √3 × 3 होता है अंदर रूट के अंदर तो एक 3 हम बाहर करते हैं। लेकिन दोनों अकेला है, दोनों का पेयर नहीं है। अगर दोनों का पेयर होता तो एक किसी को हम बाहर करते। तो हम क्या देखें कि दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया? इरेशनल नंबर। क्या आ गया? इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करने पे कभी रेशनल आता है तो कभी इरेशनल आता है। तो हम कह सकते हैं द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इरेशनल नंबर मे बी रेशनल और इरेशनल। तो हम बोल सकते हैं इरेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉलो नहीं करता है। क्या करता है? नहीं करता है। चलो तो क्या देखते हैं, इरेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर, आंसर क्या आएगा? इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी, कोई मुसीबत आफत तो बताएं हमको, समझने में हो गया। अब आते हैं, अब लास्ट बचा हुआ दो इरेशनल नंबर का डिवीज़न। व्हाट इज द डिवीज़न ऑफ टू इरेशनल नंबर? देखते हैं, जैसे 2√2 डिवाइड बाय 3√2, ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर। डिवाइड करते हैं क्या होगा? 2√2 अपॉन 3√2। तो हम क्या देख रहे हैं, ये √2 का आराम से हम काट सकते हैं, है ना? नहीं काटना मत काटो, एक तरीका और इसका है, एक तरीका और इसका है। 2√2 डिवाइड बाय 3√2 है, तो दोनों को सेम रूट के अंदर हम लिख सकते हैं। डिवीज़न में भी अगर आपके पास √a अपॉन √b हो तो इसे आप लिख सकते हैं √a अपॉन b। इसका कुछ कंडीशन है जो आगे हम आपको लिखाएंगे, कब इसे एक रूट के अंदर हम लिखेंगे, वरना आप समझ सकते, बस सिंपल समझ लें। डिवीज़न में हो तो एक रूट के अंदर इसे आराम से लिख सकते हैं, तो यहाँ तक कोई दिक्कत ना। तो इसे हम लिखते 2/3 और इसे एक रूट के अंदर हम लिख लेते 2/2। 2/2 जब डिवाइड कटेगा तो क्या 1/1, तो 2/3 रूट अंडर कितना हो गया 1। अब 1 का क्या होता है? स्क्वायर 1 होता है। 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1 होता है। तो 2/3 × 1 कितना आ गया? 2/3 आ गया। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा दो इरेशनल नंबर का हमने डिवीज़न किया, दो इरेशनल नंबर का डिवीज़न किया तो आंसर में क्या मिला हमको? आंसर मिला हमको रेशनल नंबर। कोई दिक्कत? और अगला हम लेते एग्जांपल लेते, दो इरेशनल नंबर
5√3/2√2। तो इस केस में क्या होगा, 5/2 एक रूट के अंदर लिखेंगे 3/2, और ये ना कटेगा ना रूट से बाहर होगा, इसलिए क्या होगा इसका आंसर, ये आपका होगा इरेशनल नंबर। तो दो इरेशनल नंबर का डिवीज़न रेशनल भी होता है, इरेशनल होता है। ऐसे भी कर सकते हैं, √3/√2, √3/2 ही रहेगा। दो इरेशनल नंबर है, डिवीज़न किए, इरेशनल नंबर ही आया। तो हम क्या देखें कि इरेशनल नंबर का डिवीज़न रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, ये कोई भी केस में, किसी भी केस में मेरे दोस्त, किसी भी केस में ये फॉलो नहीं किया। दो इरेशनल नंबर को हमने प्लस किया तो रेशनल भी आया, इरेशनल भी आया। दो इरेशनल नंबर को हमने माइनस किया, किसी केस में रेशनल भी आ रहा, किसी केस में इरेशनल भी आ रहा। अगर दो इरेशनल नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया तो कुछ केस में रेशनल आ रहा, कुछ केस में इरेशनल आ रहा। दो इरेशनल नंबर को हमने डिवीज़न किया, किसी केस में रेशनल आ रहा, किसी केस में इरेशनल आ रहा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी सब मिला क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट फॉलो इन एनी केस, किसी भी केस में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चलिए यहाँ तक लिख लें। हाँ, अब आते कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इरेशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है या नहीं करता है। तो आते हैं, ये बात किसके बारे में चल रहा है, ये सारा बात किसके लिए चल रहा है, ये सारा बात चल रहा है इरेशनल नंबर के बारे में। क्योंकि इरेशनल नंबर के बारे में हमने पहला ही इंट्रोडक्शन क्लास जो इसका था उसमें हमने पूरे अच्छी तरीक़ा से एक पॉइंट पे हमने जिक्र किया है, बात किया है। मेरे दोस्त वो ज़रूर देखना, जो भी हो, मेरे भाई छोटे भाई जो भी वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा पहला वीडियो जो इंट्रोडक्शन रेशनल नंबर वो ज़रूर देखना, उसमें हमने बहुत सारा डिटेल्स में बात किया है, ठीक है। चलिए, अगर क्लास 8 के भी रेशनल नंबर के बारे में हमने बात किया, क्लास 8 में मेरा ये प्लेलिस्ट बना हुआ, तो वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे रेशनल नंबर का सारा प्रॉपर्टीज़ हमने बता दिया। अब आते हैं, क्या इरेशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन फॉलो करता है, देख लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। देखते एडिशन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन क्या होता है, इसका मतलब है a + b बराबर b + a होता है या नहीं होता है, क्या ये दोनों इक्वल होता है या नहीं होता, ये हम चेकआउट करने वाले हैं। तो कोई इरेशनल नंबर ले लेते हैं हम, मान लो हम a = मान लिए √2, a = मान लिए 2√2 और b = मान लिए हम 5√2। दोनों इरेशनल नंबर, दोनों क्या है, दोनों इरेशनल नंबर, एक मान लिए 2√2, एक मान लिए हम 5√2। अब इस पर सेट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं a + b करके, ये मेरा a + b है, ये मेरा है b + a, ये मेरा LHS हो गया और ये मेरा RHS हो गया। जब a + b हम करते हैं तो a कितना मेरा है 2√2 है और b कितना मेरा है 5√2 है, और सेम रूट में हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बस आपको देखना है ऐड कब करना है, जब रूट दोनों के अंदर सेम हो तब ऐड करना है। तो 2√2 5√2, तो इसका आंसर कितना हुआ, इसका आंसर मेरे पास आ गया कितना 7√2। कोई दिक्कत नहीं, ये आपका आंसर हो गया। अब करते हैं b + a, तो b की वैल्यू कितना है, b की वैल्यू है 5√2 और एक वैल्यू है 2√2। कितना मेरे दोस्त, कितना है, कितना, जल्दी बोलिए। b की वैल्यू है 5√2 और एक वैल्यू है 2√2। तो इस केस को हम जो सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना मेरा हो जाएगा, ये मेरा 5 + 2 7√2। तो दोनों केस में हमने क्या देखा, इक्वल आंसर आ गया। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि a + b = b + a फॉलो कर रहा, ये दोनों फॉलो कर रहा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं हैंस एडिशन ऑफ इरेशनल नंबर या इरेशनल नंबर या हैंस इरेशनल नंबर follows इरेशनल नंबर follows commutative law in case of addition।
इन केस ऑफ एडिशन, इरेशनल नंबर्स फॉलो कम्यूटेटिव लॉ इन केस ऑफ एडिशन। हम क्या देखें कि इरेशनल नंबर जो है कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है इन केस ऑफ एडिशन। कोई दिक्कत यहाँ तक? यानी हम किसी भी दो इरेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत है नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अब आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। ओवर सब्ट्रैक्शन, क्या ये सब्ट्रैक्शन फॉलो करता है? देख लेते हैं। तो यहाँ ए प्लस बी है तो हमें करना पड़ेगा ए माइनस बी। हमें अगर ये मिल गया आंसर ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए तो हम बोलेंगे फॉलो करता है। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो फॉलो नहीं करता है। आ जाइए देख लेते हैं। तो ए माइनस बी जब करते हैं, मेरे पास क्या ए कितना है 2√2 है, अब बी कितना है 5√2 है। अब माइनस कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये 5√2 ज़्यादा है, ये कम है, तो डिफरेंट साइन में हमेशा मेरे दोस्त माइनस करते हैं। यानी कभी ऐसा आप पढ़े होंगे 10 माइनस 20 कितना होगा, ये डिफरेंट साइन है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो डिफरेंट साइन में माइनस करते हैं। और साइन हमेशा किसके देते हैं, साइन हम उसका देते हैं जो नंबर बड़ा हो उसके आगे जो साइन है उसको देते हैं। तो 10 और 20 डिफरेंट साइन में से 20 में से 10 गया, 10 बचा, तो साइन किसका देंगे 20 का, क्योंकि 20 क्या बड़ा नंबर है, यहाँ माइनस आएगा। एक तरीका समझने की है। दूसरा तरीका आप ये समझ ले, माइनस मतलब समझ ले आप क्या कर्ज समझ ले, कर्ज या लोन जो समझना समझ लो। मतलब क्या, आप 20 रुपये हमसे उधार लिए, उधार माइनस मतलब उधार लेना, 20 रुपये आप हमसे उधार लिए, अब प्लस मतलब दे देना। आप 10 रुपये हमको दे दिए तो आपको कितना और देना है, 10 रुपये आपको और देना। माइनस मतलब क्या, और आपको देना। आप इस तरह समझ सकते हैं। 20 आपके यहाँ बाकी में रहा था, आपने 10 हमें दे दिया, प्लस मतलब क्या आपने दे दिया, तो आप पे कितना और बचा है, आप पे 10 रुपये और बचा है। बचा है मतलब कि आप अभी भी क्या है माइनस में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो a माइनस बी जब इसका आंसर निकालते क्या आएगा यहाँ पे, a माइनस बी देख रहे हैं कितना आएगा -3√2। अब जब b माइनस ए निकालते, b कितना मेरा है, b है कितना, b है 5√2 और a कितना है 2√2। जब इसका आंसर हम निकालते मेरे पास कितना आता है 3√2। तो हम क्या देख रहे हैं, एक प्लस में एक माइनस में। कभी भी एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर के बराबर नहीं हो सकता है। तो हम बोले ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकता। हम बोल सकते हैं ये दोनों नंबर आपस में इक्वल नहीं है। यानी क्या है ये है a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। मतलब क्या, ये कम्यूटेटिव फॉलो नहीं करता है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डू नॉट फॉलो, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। कोई दिक्कत है यहाँ? तो प्लस देखें, दो इरेशनल नंबर को प्लस करने पे ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए मेरा सही आंसर निकला। लेकिन a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए मेरा आंसर सही नहीं निकला। तो हम क्या देखें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन को फॉलो करता है लेकिन सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करता। अब आते हैं हम डिवीज़न, अब मल्टीप्लिकेशन में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरा दोस्त, ओह मिटा दें, चलो कोई बात नहीं, ले लेंगे अगला एग्जांपल। ओवर क्या है, ओवर मल्टीप्लिकेशन, ओवर मल्टीप्लिकेशन। तो हम देखते हैं दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है या नहीं करता है। यानी क्या ये a इंटू बी जो है b इंटू ए के बराबर होगा या नहीं होगा। कुछ एग्जाम्पल ले लो a बराबर कितना है 2√2, b बराबर ले लो 5√2। कोई दिक्कत नहीं, हम एग्जाम्पल ले लिए, a अपने मन से लेट कर लिए हम, a इक्वल टू 2√2 और b इक्वल टू 5√2, a इक्वल टू 2√2 b इक्वल टू 5√2। कोई दिक्कत? चलिए, तो जब a इंटू बी करते हैं हम तो मेरे पास कितना है 2√2 मल्टीप्लाई 5√2 करते हैं तो कितना मेरा आंसर आता है, बाहर वाला को बाहर वाला से मल्टीप्लाई करना है, 2 5 10 और रूट अगर सेम रूट है, दोनों क्या है रूट है और ये भी रूट के अंदर है,
रूट ए इंटू बी होता है, तो एक रूट के अंदर इसे हम लिख सकते हैं। आगे हम इसे बताएं, हम बात कर चुके हैं आपसे। 2 5 10 हो गया, 2 5 10 हो गया। 10 इंटू 2 इंटू 2, 10 इंटू 2, 2 में से एक 2 बाहर आएगा, कितना होगा 20। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें जो है प्राइम फैक्टर मेथड, डिवीज़न मेथड, सारा बात उसमें होगा, ज़्यादा मज़ा आने वाला, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर आया 10 इंटू 2 20 आ गया। अब यहाँ चेक करते हैं बी इंटू ए। बी मेरा कितना है, बी है 5√2 और ए मेरा है 2√2 है। तो वही तरीका है, बाहर वाले को बाहर वाला से मल्टीप्लाई करना है, अंदर मत जाना, अंदर वीआईपी आदमी बैठा हो, ठीक है। तो बाहर वाला को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करना है, अंदर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 2 10 √2 इंटू 2, तो 10, 2 2 में से एक 2 बाहर, कितना आ गया 20। तो हम क्या देखें, दोनों केस में हम ये देखें, दोनों केस में जो आंसर है क्या है, इक्वल है। दोनों केस में आंसर क्या है मेरे दोस्त, इक्वल है। a इंटू बी इक्वल टू क्या है, b इंटू ए। तो हम क्या बोलते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो है फॉलो करता है कम्युनिटी प्रॉपर्टी को। तो यहाँ हम बोल सकते हैं a इंटू बी इक्वल टू b इंटू ए, यानी इट्स फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब आता है डिवीज़न। क्या डिवीज़न जो है, इन केस ऑफ डिवीज़न जो है, डिवीज़न जो है वो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, देख लेते हैं, यानी चेक कर लेते हैं। चेक करने में क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है, थोड़ा टाइम जाता है, लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ठीक है। ओवर डिवीज़न, ओवर डिवीज़न, आ जाओ डिवीज़न चेक कर लेते हैं, आ जाओ डिवीज़न चेक कर लेते हैं, ठीक है। आते हैं तो पहले करते हैं a डिवाइड बाय b, फिर करेंगे अपन करेंगे b डिवाइड बाय a। तो जब a डिवाइड बाय b करते हैं, क्या करते हैं a डिवाइड बाय b, हेलो हेलो, क्या करते हैं पहले a डिवाइड बाय b। तो a डिवाइड बाय b करके चेक कर लेते हैं। तो a कितना मेरा है, a मेरा है 2√2, a मेरा 2√2, अब b मेरा है 5√2। तो इसे डिवीज़न को इस तरह से लिखने में कोई दिक्कत है नहीं, 5√2। अब देखो हम इसे लिखते हैं 2/5, और इस दोनों रूट में है तो डिवीज़न में भी एक रूट के अंदर आराम से इसे लिख सकते हैं, ये आ जाए 2/2। जब 2/2 आएगा तो 2 2 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो आंसर आएगा 2/5√1। 2/5√1 क्या होता है, 1 ही होता है। स्क्वायर रूट ऑफ √1 क्या होता है, 1 ही होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे मेरा आंसर आएगा 2/5। आंसर कितना आ गया, 2/5, 2/5 आ गया आंसर। अब आ जाओ इसे चेक करते हैं b/a। b मेरा कितना है, b इक्वल टू 5√2 और a मेरा है 2√2। अब इसे चेक करते, ये होगा 5√2, ये हो गया आपका 2√2। तो 5/2 को सिंपल 5/2 लिखते हैं और इसे कर लेते सेम रूट के साथ 2/2। तो 5/2 इंटू इसे कैंसिल और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1/1 मतलब 1। 5/2 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया, 5/2। तो क्या देखिए, एक का आंसर 2/5 और एक आंसर 5/2। तो हम ये देख रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो ओवर डिवीज़न फॉलो नहीं करता है, यानी दोनों आंसर सेम नहीं आया, ये 2/5 आया, ये 5/2 आया। तो हम कह सकते हैं कि दोनों जो है इक्वल आंसर नहीं है। जब इक्वल आंसर नहीं है तो हम ये कह सकते हैं ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर डिवीज़न फॉलो नहीं करता है। यानी ये सब दो ही चीज़ें फॉलो किया, एडिशन फॉलो किया और सब्ट्रैक्शन, एडिशन फॉलो किया और मल्टीप्लिकेशन फॉलो किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिख देना a डिवाइड बाय b डज नॉट इक्वल टू b डिवाइड बाय a, यानी किसी भी नंबर को आप किसी भी ऑर्डर में आप डिवीज़न नहीं कर सकते।
एडिशन को आप किसी ऑर्डर में एडिशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लिकेशन को ऑर्डर चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डिवीज़न में और सब्ट्रैक्शन में आपके पास बहुत खतरनाक दिक्कत होने वाला है। तो ये हुआ नोट फॉलो, ये नोट फॉलो, यानी डिवीज़न ऑफ टू इरेशनल नंबर डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये सारा खत्म हो गया। तो हमने क्या देखा, एडिशन फॉलो किया, एडिशन फॉर ए, और मल्टीप्लिकेशन किया ए एम। इसमें बस ए एम प्रॉपर्टीज़ फॉलो किया, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, वरना किसी भी हिम्मत नहीं दिखाया फॉलो करने का। अब आते कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर, अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या आते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आ जाओ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे आते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है, इसमें तो ग्रुपिंग बनाते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अरे अच्छा से लिखा जाए मेरे दोस्त, इसका मतलब हुआ इसमें 3 नंबर होता है। ए, पहले ओवर एडिशन करें तो ओवर एडिशन आते हैं। जैसे यहाँ क्या है, ए डिवाइड बाय, सॉरी प्लस कर लो पहले, ए प्लस बी प्लस सी, और इधर भी ए प्लस बी प्लस सी। इसमें करते हैं पहले ये दोनों को ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट लगाने मतलब क्या, पहले हम इस दोनों को सॉल्व करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी, तो हमने लगा दिया a प्लस बी सी, और यहाँ पे पहले इसमें ब्रैकेट, पहले इसे सॉल्व करेंगे फिर इसे सॉल्व करेंगे। जिस पे ब्रैकेट लगता है उसका वैल्यू बढ़ जाता है, उसका मान सम्मान क्या होता है समाज में इतना ज़्यादा हो जाता है। ब्रैकेट पे जिस पे ब्रैकेट लग गया उसको हमेशा पहले सब कुछ मिलेगा, खाना पीना सब पहले। ब्रैकेट में और बार ब्रैकेट लग गया तो फिर और मज़ा है, बार ब्रैकेट की अलग ही दुनिया है, ठीक है, उसमें कभी ले चलेंगे। चलो a प्लस बी प्लस सी हो गया, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे a इक्वल टू 4√2, b इक्वल टू कितना मान, चलो ये मान लो a इक्वल टू 8√2, b इक्वल टू 2√2 और c इक्वल टू 4√2। हमने 3 नंबर अपने मन से लेट कर लिया। लेट क्यों किया, लेट इसलिए किया कि हमें सॉल्व करने में आसानी होगा, हमें सॉल्व करने में क्या होगा आसानी, और कोई सी बात नहीं है। हम इसलिए लेट कर लिया कि आपको हम दिखा, वरना आपको हम दिखा सकते ये फॉलो करता है नहीं करता है, सेकेंड का काम था। हम यहाँ पूरी डिटेल्स इसलिए कर रहे हैं कहीं आप भूल ना जाए, आपके दिल में जो है ये घर कर जाए। एक बार में, एक बार आप पढ़ लें तो फिर डबल से पढ़ने की इसका नौबत नहीं है। रिवीजन तो करना मेरे दोस्त पे, रिवीजन जो मैथ की जान है। रिवीजन अगर नहीं करेंगे फिर जैसा थे वैसा रहेंगे, ठीक है। आते हैं a प्लस बी प्लस सी है, तो a इक्वल टू हम पहले पुट करते 8√2 प्लस b है 2√2, c मेरा है 4√2। पहले इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करो, सेम रूट है 8√2 2√2, तो 8 और 2 कितना होता है 10 होता है। कब ऐड करना है, सेम रूट सर मेरे दोस्त। अगर कहीं ऐसा मिल जाए 2√2 प्लस 5√3 तो मत ऐड करना मेरे दोस्त, गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा कि दोनों सेम रूट नहीं है, दोनों सेम रूट नहीं है। तो 8√2 2√2 कितना हो गया 10√2, ब्रैकेट के अंदर रहने दो 2 मिनट और इसको सबर करने दो इसको अंदर 4√2। अब ब्रैकेट से बाहर कर दो क्योंकि इसको लंच हो चुका है, अब जाइए घर। ऐसा थोड़ी है गेस्ट आया तो हम, सही बात गेस्ट को इज्जत करते हैं, ऐसा बात तो नहीं है ना कि भाई बाहर दिन गेस्ट खिलाते रहे और किसी को नहीं खिलाएं। अब ये खा लिया खाना, अब भाई बाहर जाइए, टहलने जाए तो टहलना भी ज़रूरी है हेल्थ के लिए, डाइजेशन ठीक ठाक होगा, ठीक है। तो ये हो गया 10√2 प्लस 4√2। तो हम क्या देखें, दोनों को रूट सेम है, √2 इसका मतलब है एडिशन पॉसिबल है। यहाँ एडिशन क्या है पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। जब आप कह रहे हैं तो पॉसिबल जरूर होगा सर। तो 10√2 4√2 कितना 14√2, इसका आंसर आ गया 14√2। तो क्या इसे देखना चाहिए, क्या आप इसे देखेंगे, क्या इसे हम देख लें? चलिए हम ही देखते हैं, आप तो देखते ही रहते हैं। हाँ आप तो मन का राजा है। आ जाओ, a प्लस बी प्लस सी जब हम करते हैं तो एक वैल्यू कितना मेरे दोस्त, एक वैल्यू है 8√2 है प्लस b प्लस सी, b है 2√2 है और c मेरा है 4√2 है।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ब्रैकेट ये है तो ब्रैकेट के सम्मान पहले करेंगे फिर बाहर कर देंगे। सम्मान मतलब क्या होता है यार, बैठ के सुलाए कि ब्रैकेट के अंदर काम हुआ निकलो ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के अंदर ज़्यादा देर कोई नंबर नहीं टिकता है। काम हुआ तो खाना पीना हुआ निकल जाओ, ठीक है। 8√2 प्लस देखते हैं 2√2 4√2 सेम रूट है, ऐड होगा 6√2। बार बार हम एक ही बात नहीं बोलेंगे। तो अब इसे ये खाना खा लिया भाई साहब, बाहर टहलने के लिए भेजो इसको, ब्रैकेट तोड़ेगा ये बाहर निकलेगा 6√2। तो 8 + 6 कितना होता है 14 होता है, 14√2। तो हम क्या देखें दोनों इक्वल है। हमने ये देखा दोनों तरफ इक्वल है, LHS भी इक्वल है RHS भी इक्वल है। तो यहाँ पे एक अच्छा सा लाइन सुनहरा अक्षर में हम लिख सकते हैं। यार सुनहरा अक्षर कहाँ है, ब्लैक पेन है, ब्लैक मार्कर है, सुनहरा नहीं। बोल दिए हैं लेट एग्जाम, मैथ का टीचर है तो लेट करने का आदत है। कभी कभी हम लोग है ना मार्कर को हम डायमंड समझ लेते हैं, ठीक है, यही मेरी खासियत है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो हम बोल सकते हैं A + B + C = A + B + C। यानी हम बोल सकते हैं कि वो इरेशनल नंबर जो है, इरेशनल नंबर इन केस ऑफ इरेशनल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है इन केस ऑफ एडिशन। क्या बोलते हैं फॉलो, ये फॉलो कर गया, बात खत्म, कोई दिक्कत परेशान। आगे बढ़ते हैं, आगे और भी मेरा इंतज़ार कर रहा। सब्सट्रैक्शन बेचारा रो रहा है कि सर इतना देर से एडिशन के चक्कर में पड़े हुए, तो हम मेरा चक्कर कब आएगा। आ रहा भाई, आपके यहाँ भी हमारे बिल्कुल आएंगे। एडिशन को जितना इज्जत मिलेगा उतना तुमको भी इज्जत मिलेगा, सब्सट्रैक्शन को मिलेगा। हम तो टीचर हैं, हम तो टीचर हैं, हम सबका इज्जत करेंगे। एडिशन का भी इज्जत होगी, सब्ट्रैक्शन की इज्जत होगी, मल्टीप्लिकेशन की इज्जत होगा, सबका इज्जत होगा बिल्कुल, क्योंकि क्लास का नाम है वेलकम मैथ्स क्लास। आइए तो हम यहाँ पे देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। जब देखते हैं अब आते हैं A - B - C, A - B - C। यहाँ पे आप पहले इसे यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ करें, फिर A - B - C, अब यहाँ ब्रैकेट यूज़ करें। तो अब जब यहाँ पे कोई नंबर लेकर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा ये A - B - C डज नॉट इक्वल टू A - B - C। ये नहीं होगा मेरे दोस्त, बोल देना ये सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करता। हमने एक सिखा दिया आपको, आप खुद ही कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेकर आराम से यहाँ पे बना लो। यानी ये नोट फॉलो, ये फॉलो नहीं करता है। आगे आते हैं हम ओवर मल्टीप्लिकेशन। ओवर मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन भाई मत रोना कि हम मेरे पास टाइम कम मिला, नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं। मेरा स्टूडेंट तुम्हें बहुत टाइम देगा, मेरा स्टूडेंट जो है तुम्हें इतना अच्छा सॉल्व करेगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। आते हैं मल्टीप्लिकेशन, ओवर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ठीक है, हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं हम, A × B × C और A × B × C। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आप नंबर रखेंगे तो आपको हम बता देते मेरे दोस्त, ये इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल A × B × C = A × B × C। ये अगर हम इसे सॉल्व करना चालू कर दें तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, जब क्लास लंबा होगा तब क्लास देखना पसंद नहीं करेंगे, बोले सर बोरिंग क्लास बना दिया। मेरे दोस्त आपके लिए मैं इतना मेहनत करते हैं, बस आप लगे रहिए, है ना। तो क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं तो फिर एक टीचर का मेहनत भी सफल होता है। टीचर आप ही के नाम से जानता है, क्योंकि एक अगर शिक्षक, एक अगर स्टूडेंट सफल होता है तो उसका मतलब वो टीचर सफल हुआ। अगर एक स्टूडेंट फेल होता है तो वो टीचर फेल होता है। कंडीशन रेगुलर क्लास करता होता, अगर वो रेगुलर क्लास टीचर के यहाँ कर रहा है, अगर तब भी वो बच्चा फेल होता है तो कहीं ना कहीं टीचर पे तो सवाल उठता है। चलिए आते हैं, तो हम देखें डिवीज़न प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन फॉलो नहीं करता है, तो डिवीज़न में आते हैं। ओवर डिवीज़न, ओवर डिवीज़न, ओवर डिवीज़न जब आएंगे तो यहाँ मिलेगा मेरे पास A / B / C। पहले ये दोनों डिवाइड करेंगे, फिर A / B / C, अरे डबल डबल तो ही आएगा, B / C, इस दोनों को फॉलो करेंगे। सॉल्व करने के बाद ये आंसर इक्वल नहीं हुआ, यानी ये आ जाएगा A / B / C डज नॉट इक्वल टू A / B
डिवाइड बाय सी, ये दोनों इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिर्फ दो ही फॉलो किया, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फिर आ गया एम, फिर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ओनली द फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव में एक मल्टीप्लाई टाइप का होता है, देखो ऐसे होता है। अब तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थोड़ा आपको बताएंगे। देखो हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना। जैसे हम बोलेंगे रूट टू कोई नंबर अभी मतलब यार a इंटू बी प्लस सी है ना। तो इस केस में होता क्या है, बहुत ईजी है, बहुत आसान है। आपको करना क्या है, ये मल्टीप्लाई ये, फिर ये मल्टीप्लाई ये, a इंटू बी, ए बी, बीच में प्लस है तो प्लस दे दो, a इंटू सी, ए सी, यही आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गया। अगर माइनस होता तो यहाँ क्या आता, माइनस आता, और बड़ी बात नहीं। अब इसमें एक दो क्वेश्चन दिखाते तो मज़ा आएगा। जैसे क्वेश्चन हम लेते हैं 2√2 इंटू √2 प्लस 3√5, ये क्वेश्चन आ गया। अब इसे सॉल्व करना है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, ये मल्टीप्लाई ये और ये मल्टीप्लाई ये, तो क्या होगा 2 इंटू √2 करेंगे, देख लो यहाँ पे 2 इंटू √2 करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 2, दो यहाँ 2 है, यहाँ क्या छुपा हुआ है, यहाँ 1 छुपा हुआ। तो हम क्या बताए थे, बाहर वाला को बाहर से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 1 2, √2 तो हम बता दें अगर रूट a इंटू रूट बी हो तो इसे आराम से आप लिख सकते हैं एक रूट के अंदर रूट ए बी। तो इसे लिख सकते रूट अंडर 2 इंटू √4 यानी 2 इंटू 2 यानी कितना आ गया 4, कितना आ गया ये 4 आ जाएगा। एक हमने सॉल्व कर दिया। अब देखो हम क्या करेंगे, ये आ गया 2√4 आ गया प्लस ये 2 इंटू 3 6, एक रूट के अंदर 2 इंटू 5 10, ये आ गया 2 इंटू 2 प्लस 6√10, 10 बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि एक इरेशनल नंबर ये अंदर फंस गया, ठीक है, ये बाहर निकलने वाला है नहीं। ये होगा 4 प्लस 6√10, इसे प्लस मेरे दोस्त मत करना, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ठीक है। ये एक इरेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है और ये एक रेशनल नंबर है। सेम रूट हुआ तब प्लस करें, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रॉपर्टीज एक प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या बोल रहा, लेट ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर। अगर ए और बी क्या हो, पॉजिटिव रियल नंबर हो। कैसा रियल नंबर हो, पॉजिटिव रियल नंबर हो, और वेयर ए ग्रेटर देन 0 बी ग्रेटर देन 0। अगर किसी भी नंबर में ग्रेटर देन 0 मतलब इसका मतलब वो नंबर क्या है, पॉजिटिव नंबर। क्या नंबर है, अगर किसी पॉजिटिव नंबर को दिखाना है तो आप उसे लिख सकते हैं ए ग्रेटर देन 0, मतलब ए 0 से बड़ा है। मतलब क्या है, ए एक नॉन नेगेटिव नंबर है। ए क्या है, एक नेगेटिव नंबर नहीं है, ए एक पॉजिटिव नंबर के बारे में बात हो रहा है। अगर लिखे बी ग्रेटर देन 0 मतलब बी 0 से ज़्यादा है, मतलब बी क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। बी क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। तो अब आराम से कह सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या लिखा, कंडीशन लिखा। अगर ऐसा होगा तो इसे एक रूट के अंदर हम लिख सकते हैं। हम क्या लिखे, लेट ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। अगर ए और बी पॉजिटिव रियल नंबर है, वेयर ए ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव रियल नंबर लिखनी है तब भी हम ये लिख दिए ए ग्रेटर देन 0 बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब यही हुआ ए और बी क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो इसे रूट ए के अंदर लिख सकते हैं। यानी रूट ए इंटू रूट बी है, दोनों क्या है, दोनों पॉजिटिव नंबर हो तो इसे हम एक रूट के अंदर ए बी लिख सकते हैं। अगर एक रूट के अंदर है तो इसको अलग भी कर सकते हैं। अगर ए बी है तो इसे अलग भी हम कर सकते हैं, रूट ए इंटू रूट बी। उसी तरह रूट ए डिवाइड बाय बी को जो हम इस तरह लिख दिए रूट ए बाय बी, तो रूट ए बाय बी को भी इस तरह हम लिख सकते हैं। बस यही सी बात है। यानी कहीं आपको मिल जाए √2 इंटू √3, तो आप क्या देखें, अंदर में जो नंबर वो क्या है, 0 से ज़्यादा है। 0 से क्या है, ज़्यादा है। तो आप क्या करेंगे, एक रूट के अंदर इसे आराम से 2 3 6 लिख सकते हैं। अगर कहीं आपको मिल जाए √2 डिवाइड बाय √5, तो इसे आप लिख सकते हैं, दोनों नंबर क्या है, नॉन नेगेटिव नंबर है, यानी 0 से ज़्यादा है, तो इसे आप लिख सकते हैं 2/5। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, ठीक है। तो हमने प्रॉपर्टी डील कर दिया।
अब इस पे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, मज़ा आएगा। हाँ हाँ, जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन लिए रूट ए प्लस रूट बी, और एक क्वेश्चन ले लिए रूट ए प्लस रूट बी। ठीक है, दोनों सेम नंबर लेकर वो मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना कोई बात ना, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले जिस तरह आपको अलजेब्रा में सिखाया गया था कि a प्लस बी इंटू सी प्लस डी हो, तो आप लिख सकते हैं a इंटू सी फिर a इंटू डी, यानी a को मल्टीप्लाई c से करें, फिर a को मल्टीप्लाई d से करें, उसी तरह a को मल्टीप्लाई c से करें और b को मल्टीप्लाई c से करें और b को मल्टीप्लाई d से करें, यानी a इंटू सी कितना होगा, ए सी प्लस है तो प्लस देंगे, a इंटू डी ए डी होगा, फिर b इंटू सी बी सी, दोनों प्लस है तो प्लस बी सी आएगा, b इंटू डी कितना आ गया, बी डी आ गया। बस जिस तरह आपको अलजेब्रा मल्टीप्लाई करते आए हैं क्लास 8 में, अलजेब्रा में आपको अच्छा से मल्टीप्लिकेशन सिखाया गया था। अगर नहीं सीखे तो यहाँ देख ले, बहुत आसान है, वरना मेरा प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं, क्रिटिकल मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट में आपको सारा मल्टीप्लाई जो अलजेब्रा का मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाकर आराम से चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम ये करेंगे, रूट ए इंटू रूट ए, सेम रूट है, एक रूट के अंदर लिख सकते हैं a इंटू ए। ठीक है, फिर ये प्लस है, आगे में क्या है, अगर किसी भी नंबर का आगे कुछ नहीं हुआ तो वहाँ पे प्लस छुपा हुआ, तो रूट a इंटू रूट बी कितना हुआ, प्लस रूट ए बी। अब इसका काम तो हो गया, अब ये करेंगे मल्टीप्लाई इससे, b इंटू ए, रूट के अंदर b इंटू ए, बी ए लिखो या ए बी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको मालूम है किसी दो नंबर को हम कम्युनिटी प्रॉपर्टी से ऑर्डर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2, कोई दिक्कत नहीं, इसे लिख लिए हम ए बी, फिर b इंटू बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर। अगर कोई नंबर अंदर में b इंटू बी ही लिखते हैं, ठीक है, अगर कोई दो नंबर पेयर है मल्टीप्लाई में तो उसमें से एक बाहर हो जाएगा, a बाहर हो गया, रूट ए बी, और ये आपका होगा रूट ए बी, कोई दिक्कत नहीं। ये b इंटू बी में से एक b बाहर आ गया, तो क्या मेरे पास आ गया a प्लस ए बी कितना है b, 2ab, एक ए बी और एक ए बी कितना है, सिंपल सी बात है, एक ए बी प्लस एक ए बी कितना है b, 2ab, 2 रूट ए बी प्लस बी। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस रूट प्लस 2 रूट ए बी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। एक क्वेश्चन और हम ले सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मान लो यहाँ पे a प्लस बी है और यहाँ हम कर दें a माइनस बी, तब क्या होगा, तब क्या होगा अंजाम देख लो, रूट a इंटू रूट ए, एक रूट के अंदर a इंटू ए लिख दे, इसको अभी जस्ट बताया ना, जब मल्टीप्लाई करते हैं, जब नंबर क्या हो, a क्या है, a यहाँ पे क्या है, 0 से ज़्यादा है, वहाँ पे कंडीशन आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आप समझ लें a की वैल्यू कितना 0 से ज़्यादा है, तो a इंटू ए एक रूट के अंदर लिख लिए, फिर यहाँ देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, देखो ये नंबर आगे प्लस छुपा हुआ, ये प्लस है ये माइनस है, तो आंसर माइनस में आएगा, रूट अंडर ए बी हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये b और ये प्लस आंसर आएगा प्लस में, रूट अंडर बी ए लिखो या ए बी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब रूट b इंटू रूट बी, ये प्लस ये माइनस, आंसर माइनस में आएगा, रूट b इंटू बी। तो इसे हम दो a को हम लिख सकते हैं, एक a माइनस, ये दोनों तो ख़त्म हो गया, रूट ए बी एक प्लस में एक माइनस में, किसी भी दो नंबर अगर दो इक्वल नंबर है, एक प्लस में हो एक माइनस हो, तो ज़ीरो आप कर सकते हैं, तो ज़ीरो ख़त्म हो गया। अब आपके अंदर क्या, b इंटू बी कितना आ गया, ए बी, कोई दिक्कत, इसका एक फार्मूला भी आता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है, अगर फार्मूला यूज़ करते हैं अलजेब्रा, अगर आप जानते हैं अलजेब्रा का फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर तो रूट ए का स्क्वायर और माइनस रूट बी का स्क्वायर। कोई भी नंबर रूट में है अगर उसका आप स्क्वायर करते तो वो नंबर रूट से बाहर हो जाता है, तो ये मेरा हुआ a माइनस बी। अब है थोड़ा रेशनलाइजेशन वाला है कि डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है, वो आपको जो है क्लास में एक्सरसाइज 1.5 पढ़ाएंगे, तो हम उसमें ही आराम से उसको सिखा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है।
चलिए, क्या कैसा लगा क्लास मेरे दोस्त बताएं प्लीज़, कमेंट करें। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है। आपका एक कमेंट हमें इतना सारा एनर्जी देता है, इतना सारा एनर्जी जिससे हम आराम से आपसे बात कर सके, पढ़ा सके। यह एनर्जी है जिससे आपके सामने हम खड़ा हैं। ठीक है, जो भी प्यार आता है एक वीडियो पे, जितना जो आता है उसमें हम खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं। बस आप लोग सपोर्ट करते रहें, वीडियो देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि कि आपको एक टीचर से आशा है, तो एक टीचर को आशा आपसे है, आप अच्छा रिजल्ट लाएं, और कुछ भी नहीं। चलिए, तो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए वेलकम मैथ्स क्लास। जय हिंद।